2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम योगी ने बाराबंकी हादसे का लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के लिए जताया शोक। घायलों को समुचित इलाज के निर्देश जारी। मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा। सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम ने अधिकारियों को किया निर्देशित। संभल की विवादित मस्जिद पर बड़ी सुरक्षा। शिव सैनिकों के ऐलान से पुलिस सतर्क। मुरादाबाद के शिव सैनिकों को रोका गया। आरएएफ तैनात। रूट डायवर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा रहने वाला है। पीएम के आगमन पर तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। विकास कार्यों से लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा सीएम करते नजर आएंगे। सीएम योगी विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सर्किट हाउस में सीएम योगी एक बड़ी बैठक भी करने वाले हैं जनप्रतिनिधियों के साथ। सीएम योगी बैठक करेंगे। काल भैरव काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करने के लिए भी जाएंगे। और पीएम मोदी का 2 अगस्त को वाराणसी दौरा रहने वाला है। पीएम मोदी सेवापुरी में रैली को संबोधित करेंगे और ऐसे में उनके आगमन से पहले ये सिलसिला एक बार फिर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते हुए आज वाराणसी पहुंचेंगे सीएम, ये बताया जा रहा है। और काल भैरव काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करने का भी कार्यक्रम है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2 अगस्त का 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है, काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है विकास के मद्देनजर भी, क्योंकि विकास से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात जनता को देते हुए नजर आएंगे। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ होगा। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी जाएंगे। तमाम पहलुओं पर समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी एक बड़ी बैठक भी होने वाली है, ये बताया जा रहा है। और इस बैठक में तमाम जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हर एक स्तर पर वो समीक्षा करते हुए नजर आएंगे और तमाम अधिकारियों को भी निर्देशित उनकी ओर से किया जाएगा। बताया ये भी गया है कि कार्यक्रम स्थल जो होने वाला है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां पर जाकर भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है, जहां पर काल भैरव मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। और इसी के साथ सबसे अहम पहलू इस दौरे का यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले तमाम तैयारियों की समीक्षा करना। और इस बीच हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ करंट अपडेट सामने आ रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए 3 बजे का समय प्रस्तावित किया गया था, इस समय पहुंच चुके हैं क्या सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए निशु, सीएम योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद वाराणसी पहुंचने वाले हैं और वो पीएम की जो फाइनल टच होगी या फाइनल जो ब्लूप्रिंट होगा, जो आगामी 2 अगस्त को प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में 51वीं बार दौरा है, उसको वो लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही साथ वो जो जिले के जो वरिष्ठ आला अधिकारी हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे पुलिस अधिकारी हो, इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं, मंत्रीगण है, उनके साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। और इसके अलावा समीक्षा बैठक करने के बाद वो काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन और बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद भी लेंगे। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री की ओर से जो प्रधानमंत्री के हाथों जो लोकार्पित होने वाली जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं में से किसी एक परियोजना का वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वाराणसी मंडल के साथ साथ आजमगढ़ के मंडल के जो वरिष्ठ जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे पुलिस अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे कि कानून व्यवस्था को लेकर क्या है और जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उसकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है। तो उन सब बातों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद वाराणसी पहुंचेंगे और राजकीय अतिथि गृह यानी सर्किट हाउस में बैठकर वो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री को जो तैयारियां हैं वो सेवापुरी जनसभा स्थल भी जा सकते हैं, जहां पर उनकी प्रस्तावित जनसभा है प्रधानमंत्री की। तो वहां पे किस तरह से तैयारियां हैं, क्योंकि मानसून का महीना है, बारिश का महीना है, तो उनको सुनने वाले जो दर्शक आने वाले, जो श्रोता आने वाले, उनको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो, तो उसके लिए जर्मन हैंगर के साथ साथ वहाँ पे वाटरप्रूफ जो टेंट वगैरह है वो लगाई जा रही है। इसके अलावा जो सुरक्षा के जो ब्लूप्रिंट है वो एसपीजी के साथ जो
जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनके साथ बैठकर उसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लगातार जो सिक्योरिटी थ्रेट होता है वो लगातार मिलता रहता है, तो इसको लेकर सुरक्षा को भी बातें हो सकती हैं। इसके अलावा जो जिले में परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की स्टेटस क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह संसदीय क्षेत्र है और लगभग 40 से 45 हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो चुका है, तो उनकी स्टेटस क्या है। साथ ही साथ जो निर्माणाधीन अभी जो परियोजनाएं हैं उनका स्टेटस रिपोर्ट भी सीएम जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से जानने का प्रयास करेंगे सर्किट हाउस में। बिल्कुल, और इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे अभिषेक कि आज क्या रात्रि प्रवास यही रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, या वापस लौट जाएंगे समीक्षा करने के बाद? देखिए, अभी तक की जो आधिकारिक जानकारी है जिला प्रशासन की तरफ से वो 2 दिवसीय दौरा है, यानी कि आज की समीक्षा बैठक स्थलीय जो परियोजनाएं है उसका निरीक्षण करने और बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करने के बाद वो रात्रि प्रवास जो जिले का राजकीय अतिथि गृह सर्किट हाउस है वहां पर वो करेंगे। इसके बाद सुबह कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, चूंकि 2027 का चुनाव सन्निकट है तो जिले में क्या चल रहा है, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष और जो जिला अध्यक्ष की घोषणा अभी वाराणसी में होना बाकी है, तो उसको लेकर जो जिले के जो पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के वो उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। और कयास ये लगाए जा रहे हैं, जैसा कि 4-5 नाम चल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, तो उनमें कैसे प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जिला अध्यक्ष का भी समन्वय स्थापित किया जाए काशी को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो लिहाजा यहाँ पर किसी प्रकार का विरोध नहीं कोई पार्टी देखना चाहती है, तो उसको लेकर वो तमाम जो पदाधिकारी है उनसे बैठकर मंत्रणा करने के बाद ही इस चीज पर अंतिम हुआ। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं, तो इन बातों पर सहमति बनने का भी जो पुरजोर प्रयास होगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा सकता है। इसी के साथ पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री जब काशी आते हैं वो कार्यस्थली के साथ साथ उनका अपना धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेते हैं और वो खुद गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और काशी जब आते हैं तो वो बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करने चले जाते हैं। और ये पहला ऐसा मौका नहीं है, पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगभग 100 बार से ज्यादा काशी विश्वनाथ धाम में जा चुके हैं और ये हमें लगता है कि यूपी के इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार काशी विश्वनाथ धाम में 100 बार से ज्यादा जाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं और वो रिकॉर्ड अब धीरे धीरे और ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि आज भी वो आएंगे तो काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव में जाएंगे, जहां पर विधिवत पूजन अर्चन करके प्रदेश और देश की समृद्धि का आशीर्वाद हमेशा से मांगते रहे, तो आज भी उम्मीद है कि वो जाएंगे और देश और प्रदेश की समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा आज शुरू होगी और बताया, जैसे कि आपने बताया कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ अभिषेक, और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने एक एक व्यक्ति से बातचीत कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना है और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें चिकित्सा सहायता, जमीन विवाद, रोजगार और सुरक्षा संबंधी समस्याएं लेकर लोग आए थे। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया है कि सरकार जनता के साथ है और हर जरूरतमंद को पूरा सहयोग दिया जाएगा। ओसानेश्वर महादेव मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिरों की व्यवस्थाओं में और सुधार की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। उसका बड़ा दुख है, भगवान जो घायल हुए हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। तो दुर्घटना कल उत्तराखंड में मनसा देवी माता के मंदिर में हो गई, आज यहाँ बाराबंकी में हो गई। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, लोगों की श्रद्धा बढ़ी है, आस्था बढ़ी है, लोग मंदिरों में बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। व्यवस्था में और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है, वो सुधार किया जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में तड़के बड़ा हादसा हो गया। ओसानेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालु उसमें घायल हुए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ डॉक्टर अवधेश प्रसाद ने बताया कि घटना सुबह करीब 2 से ढाई बजे के बीच घटी, जब मंदिर परिसर में मौजूद कुछ श्रद्धालु बिजली के तारों के संपर्क में आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और तुरंत घायलों को हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। कुल 29 लोगों का इलाज किया गया, जिनमें से एक को जिला अस्पताल रेफर किया
गया। उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसके अलावा 9 अन्य लोगों को रित्रेंद्रीगंज स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जिनमें से 2 को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि बाकी 7 की हालत स्थिर बनी हुई है। अन्य 6 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी और मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा फिलहाल की जा रही है। आज रात में लगभग 2:30 सेकंड के बीच में एक घटना औसानेश्वर मंदिर में हुई, जहाँ पर कुछ लोग विद्युत तारों की चपेट में आ गए और उसमें थोड़ा पैनिक हुआ, कुछ उनका सब हुई। टोटल 29 लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ जो नजदीक में है वहाँ लाए गए और उनमें से एक इंजर्ड उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर है, देख करके आए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र त्रिवेदीगंज जो पास ही में है वहाँ पर 9 लोग ले जाए गए थे, जिसमें कि 2 ब्रॉड डेड थे और 7 और विक्टिम्स थे जिनको कि जिला अस्पताल भेजा गया। सभी की हालत ठीक है। साथ ही साथ 6 और इंजर्ड थे जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोठी भेजा गया था, सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। यहाँ पर कुल मिलाकर के जिला अस्पताल में 5 विक्टिम्स को लाया गया था, इंजर्ड को लाया गया था। सभी की हालत खतरे से बाहर है और सबको डिस्चार्ज किया गया। कितने लोग लाए गए थे औसानेश्वर मंदिर से? 28 लोग। तो मतलब ज्यादा झुलसे हुए थे कि नहीं, झुलसे नहीं थे कोई भी, सब भाग दौड़ में खुरोंच, किसी को चोट, इस तरह से था। मतलब कोई बर्निंग वाला नहीं था। मतलब किसी को रिफर भी किया गया? एक पेशेंट रिफर हुआ है जिला अस्पताल के लिए। लगभग कितनी संख्या रही होगी यहाँ पे जो लाए गए थे? 28 लोग लाए गए थे टोटल। तो मतलब उपचार बाद उनको जो है उपचार दे के 1 घंटे एडमिट रख के सारे पेशेंट स्टेबल होने के बाद घर भेज दिए गए। ज़्यादातर लोग कहाँ के थे? नहीं, वो तो अलग अलग जिलों के थे। हाँ, कुछ लोग रायबेली के भी थे, अमेठी के भी थे, हाँ, बाराबंकी भी के थे, अलग अलग ब्लॉक के भी थे। दर्शन किया जा रहा है। परिसर में एक बरगद का पेड़ है जिसमें बंदर से छाया जाता है। बंदर के तार पर तार टूट गया और उसमें जो शेड यहाँ पर बना गया। मस्जिद संभल से जुड़े वकील जफर अली की रिहाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जिला कोर्ट में बेल बॉन्ड और शपथ पत्र दाखिल किए जाएंगे ताकि रिहाई के आदेश की प्रक्रिया पूरी की जा सके। जफर अली को 3 दिन पूर्व इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन रिहाई का आदेश अब तक जेल प्रशासन को प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी है। अब उनके अधिवक्ता सदर जफर अली की रिहाई के लिए जरूरी दस्तावेज जिला अदालत में दाखिल करेंगे। जैसे अदालत में आवश्यक आदेश जारी होंगे, रिहाई की प्रक्रिया इसके बाद आगे बढ़ाई जाएगी। मंजूर हो चुकी है, उनकी रिहाई 2-4 दिन में संभावित हो जाएगी। कल तक हो जाएगी। क्या दिक्कत है, क्या अड़चने आ रही है? रिहाई आदेश जो है यहीं से जाना है। हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हो चुकी है, उसका जो है बेल ऑर्डर यहाँ से जब आएगा तब आएगी। आपकी ओर से आज क्या सबमिट? आज हमारी तरफ से जो है बेल बॉन्ड दाखिल करने का प्रयास किया जाएगा, शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा कि जो है उनकी जमानत मंजूर। उसके बाद रिहाई कब तक संभव है? रिहाई 1 आध दिन में संभव है। हापुड़ में बेरहम शिक्षक ने छात्रों को खुले मैदान में पीटा। देखिए, शिक्षक ने छात्रों को डंडे से पीटा है और छात्र शिक्षक के आगे हाथ जोड़ता रहा, लेकिन शिक्षक ने उसे मारना नहीं छोड़ा। शिक्षक का छात्र को पीटते हुए वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना कपूरपुर क्षेत्र के गांव छज्जूपुर डहाना के जनता इंटर कॉलेज का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो कि हम दिखा भी रहे हैं आपको। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक शिक्षक छात्र को बुरी तरह पीटता हुआ नजर आ रहा है। डंडे से छात्र की पिटाई हो रही है। ऐसे में छात्र लगातार हाथ जोड़ता है, मिन्नत करता है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षक जो है पीटना नहीं छोड़ता है। ऐसे में सवाल कई उठते हैं शिक्षक प्रणाली पर भी कि किस तरीके से बच्चों को जो है पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में बच्चों पर हाथ उठाना क्या लाजमी? हाथ उठाना छोड़िए, इस तरीके से बच्चों के साथ पिटाई करना कहां तक सही? और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता सुंदर शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुंदर, जो ये वीडियो सामने आया है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ऐसे में कई सवाल प्रणाली पर भी उठ रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया है? आपको बता दें कि जैसे हापुड़ में एक शिक्षक ने जो है छात्र को बेरहमी से पीटा है और शिक्षक ने छात्र को खुलेआम मैदान में पीटा है और उसके पीटने के ऊपर जो है बाकी छात्र भी नाराज है। छात्रों से डंडे से पीटने पर गिरा करके जमीन पर छात्र को टीचर जब तक पीटता रहा जब तक वह बेहोशी की अवस्था तक ना पहुंच सका। यह थाना जो है कपूरपुर छज्जूपुर ढाना जनता इंटर कॉलेज का मामला है,
जहां सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बीएसए का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है, अगर जांच में सत्यता पाई जाएगी तो टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सामने आई है किस वजह से शिक्षक पीट रहा है बच्चे को, इस बारे में कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? जी, बताया जा रहा है कि शिक्षक जो है 2 दिन से जो है शिक्षक को पता लगा कि स्टूडेंट क्लास में नहीं आया है। ना आने पर शिक्षक ने उसे डांटा, तो डांटने के पश्चात जो बच्चे ने उनसे कुछ कहा और कहने के बाद शिक्षक जो है क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने पकड़ करके वो मैदान में ले आया। मैदान में लाने के पश्चात उस बच्चे पर ताड़ बतोड़ डंडे से पिटाई शुरू कर दी। तो यह मामला उसके परिजनों तक भी पहुंचा है और परिजनों ने जो है तहरीर देने के लिए थाना कपूरपुर भी पहुंचे हैं। अभी जो है मामले की जांच की जा रही है। ठीक है सुंदर, फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं सामने ना आए, इसको लेकर भी क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने साझा की है। खबर बदायूं से है, जहां दिल्ली हाईवे पर वाहन ने साइकिल से स्कूल जा रहे 3 बच्चों को रौंद दिया। 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर हालत में सहसवान सीएचसी में भर्ती कराई गई है और बाद में हायर सेंटर उसे रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और ऐसे में घटना सहसवान कोतवाली क्षेत्र के सिलहरी गांव की बताई जा रही है, ये कहा गया है और लगातार पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। आज दिनांक को थाना सहसवान के सिलहरी गांव के सामने एक अज्ञात वाहन से स्कूल जा रहे बच्चों के साइकिल में एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस पहुंची। सभी घायलों को सहसवान सीएचसी एडमिट कराया, जिसमें डॉक्टर द्वारा दो बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। एक बच्ची जो घायल अवस्था में थी उसको हायर सेंटर रिफर कर दिया गया है। अज्ञात वाहन की पहचान की जा रही है, मौके पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद बदायूं में बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। भाई आपको बता दें कि बदायूं और दिल्ली हाईवे पर जो है 3 छात्राएं जो है स्कूल जा रहे थे, वहीं अज्ञात वाहन ने उनको रौंद दिया है, जिसमें एक छात्र और एक छात्रा की मौके पर मौत हो गई है। वहीं एक छात्रा जो है वो बहुत ही हालत गंभीर है, उसे नज़दीकी सहसवान सीएचसी सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि हालत गंभीर होने के कारण छात्रा को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और जो मृतक जो सभी उन्हें पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो बच्चे और बच्ची जो मृतक हैं वो दोनों सगे भाई और बहन बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें सड़क हादसा बहुत ही दर्दनाक हुआ है। स्कूली छात्रा जो है स्कूल जा रहे थे, वहीं अज्ञात वाहन ने उनको रौंद दिया। पुलिस जो है अज्ञात वाहन की जो है खोज कर रही है। वहीं आपको बता दें पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मुकेश। खबर आजमगढ़ से है, जहां रोनापार थाना क्षेत्र के रेचंद्रपट्टी गांव में ट्यूबवेल पर सो रहे मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव मिला, सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच पुलिस की ओर से फिलहाल की जा रही है। देखिए, आज सुबह थाना रोनापार के गांव रायचंद से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति हैं विनय प्रजापति, जो यहाँ पर एक व्यक्ति के यहाँ जो मऊ के रहने वाले हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति के यहाँ खेत पर पानी चलाने के काम करने को लेकर यहाँ पे काम कर रहे थे और वो रात में खेत की निगरानी के लिए और मोटर की निगरानी के लिए सोए हुए थे और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईंट से प्रहार करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और मुझ एडिशनल एसपी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को और सर्विलांस टीम को भी बुलाया गया, जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या सर कोई आरोपी कुछ पता चला है कि कौन? 2 व्यक्तियों पर उन्होंने संदेह जताया, जिनको हिरासत में लिया जा चुका है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कैची मोड़ के पास हाईवे पर तड़के बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 4 बजे केमिकल भरे टैंकर में पीछे से ओवरटेक कर रही एक फॉर्च्यूनर भरी डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि डीसीएम में भीषण आग लग गई और वह माल सहित जलकर खाक हो गई। हादसे में डीसीएम का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे थाना प्रभारी विकास सिंह ने तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर सीओ सिटी सहित पुलिस बल भी मौजूद रहा। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने 1 वे करार कर यहां पर खुलवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
खबर आगरा से है, जहां अवैध धर्मांतरण के मामले के सामने आने के बाद बीजेपी प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू धर्म में समानता नहीं होती तो सपा सांसद के परिवार में कोई मंत्री नहीं होता। राम प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जबरन धर्मांतरण को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप भी लगाया है। निश्चित रूप से आगरा की पुलिस, आगरा के कमिश्नर के नेतृत्व में जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है और किसी भी रोग को जब जड़ तक जाएंगे तभी वो रोग समाप्त होता है और उन्होंने जड़ तक गए हैं। तमाम बड़ी संख्या में लोगों को पकड़ा है, तमाम बेटियों को बचाया है। निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या लगता है ये लफ्ज़ जिहाद को बढ़ावा देने के बहुत मैं तो देख ही रहा हूँ कि लगातार कुछ लोग, और जहाँ मुस्लिम समाज के लोग वहाँ तुष्टीकरण के कारण कुछ तमाम राजनीतिक दल के लोग, आज भी रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है उनको शर्म आनी चाहिए। वो कहते हैं कि समानता नहीं है हिंदू धर्म में, अगर समानता नहीं होती तो तुम आज सांसद नहीं होते, तुम्हारे घर में कैबिनेट मंत्री नहीं होते, तुम्हारे घर में लोग अधिकारी नहीं होते, तुम्हारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख नहीं होते, तुम्हारे यहाँ MLC नहीं होते, तुम्हारे यहाँ MLA नहीं होते। तो ये इस तरह की बातें करना और ये लोग इस काम को बढ़ावा देने का समाजवादी पार्टी जैसे दल, कांग्रेस। खबर सोनभद्र से है, जहां छत्तीसगढ़ के विधायक और पूर्व सैनिक राम कुमार टोपो के नेतृत्व में सैकड़ों कावड़ियों का जत्था मां वैष्णो देवी मंदिर पहुंचा। वाराणसी से जल लेकर ये जत्था 410 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए अंबिकापुर मेन पार्ट से शिव मंदिर जाएगा। सीनियर पत्रकार ने यात्रियों का स्वागत कर भोजन, विश्राम और मेडिकल किट की व्यवस्था की। यात्रा में 11 पड़ाव तय किए गए हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ती नजर आई। बाबा गौरीशंकर मंदिर में सुबह 5 बजे से भक्तों का तांता लगा रहा। गंगा जल लेकर पहुंचे कांवड़िए भी जलाभिषेक कर रहे हैं और हजारों भक्त सुबह से बाबा का जलाभिषेक कर चुके हैं और पूजन पर भोले के आगे मत्था टेकते हुए तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। हजारों साल पुराने स्वयंभू शिवलिंग को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। गौरीशंकर मंदिर में एक साथ विराजमान है भोले का पूरा परिवार और मंदिर के आसपास सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। CCTV कैमरा और ड्रोन के जरिए भी लगातार यहां पर निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं आगरा में सावन का तीसरे सोमवार पर आज कैलाश मंदिर में मेला का आयोजन हुआ है। श्रद्धालु यमुना नदी में स्नान कर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते नजर आए। मंदिर में पुलिस CCTV कैमरे से निगरानी कर रही है। कैलाश मंदिर बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा है। खबर बदायूं से है, जहां मंदिरों में भारी श्रद्धालु की भीड़ इस समय नजर आ रही है। भक्त गंगा घाट से जल लेकर शिवलिंग पर दूध, शक्कर, शहद, बेलपत्र, धतूरा और भांग से अभिषेक कर रहे हैं। कचला गंगा घाट से कांवड़ी जल लेकर प्रसिद्ध बरुआ बाड़ी, गौरीशंकर, नगला, देहमी और सराय बरोलिया मंदिरों में जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। आसपास के जनपदों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु यहां आकर जलाभिषेक कर रहे हैं। तो वहीं सावन मास के तीसरे सोमवार को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिव भक्त और कांवड़ यात्रा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बदायूं, सोनभद्र, बाराबंकी, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद और अयोध्या समेत तमाम जनपदों में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ये 8 तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर शिवालयों में जलाभिषेक और हर हर महादेव के उद्घोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा। बदायूं में सावन के तीसरे सोमवार को कांवड़ यात्रा के चलते शुक्रवार से सोमवार तक किसी भी वाहन की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगी रही। कांवड़िए डीजे की धुनों पर झूमते गाते शिव की आराधना करते नजर आए। डीएम अभिनव रॉय और SSP के निर्देश पर रूट डायवर्जन पहले ही यहां पर लागू किया गया। कचला गंगा घाट तक पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा। शिव भक्तों के लिए भंडारे लगे और जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई। सोनभद्र स्थित प्रसिद्ध शिव द्वार मंदिर में सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन और जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी भक्ति में लीन नजर आए। बाराबंकी के रामनगर स्थित लोधेश्वर महादेव धाम में रविवार शाम से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटने लगी। जैसे ही मंदिर के कपाट रात 12 बजे खुले, जलाभिषेक की शुरुआत हो गई। डमरू और कावड़ लिए शिव भक्तों की टोलियां मंदिर पहुंची। पुलिस और NCC जवानों की तैनाती यहां पर की गई। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। काशी में सावन के तीसरे सोमवार को बाबा विश्वनाथ का अर्धनारीश्वर स्वरूप में विशेष श्रृंगार भी किया गया। शिव भक्त भगवा वस्त्र पहनकर हर हर महादेव के जयकारों के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे। पूरा शहर शिव भक्ति में डूबा नजर आया। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। मुरादाबाद के कामेश्वर महादेव मंदिर में भी कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों ने बेलपत्र, दूध और गंगाजल से जलाभिषेक किया।
सावन के तीसरे सोमवार को उत्तर प्रदेश के कोने कोने से शिव भक्तों की आस्था का ज्वार उमड़ा और प्रशासन पूरी तरह इस समय सतर्क रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी स्तरों पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे और सोमवार का दिन श्रद्धा, भक्ति और शांति का एक प्रतीक बनकर उभरा। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।